लेकिन क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी उसमें एसेस होगी। 40% की बात कर रहा हूं। एनालिटिकल एबिलिटीज, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है? आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चों के मार्क्स आ गए 80% बच्चों के 90%। क्या आपने वो एनालिसिस किया कि 90% का क्या था रीजन? Whether the question paper was very simple or I have done overmarking, या बच्चों ने चीटिंग कर ली। एक बार हमारी एक लड़की के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे एंड आई पैटेड द गर्ल ऑन द बैक। मैंने उसको बोला बहुत बढ़िया, तुमने क्या कर लिया। बाद में पता चला कि कुछ कहानी और थी। तो एनालिसिस भी हमको करना है। वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑल्सो, कि आपने आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी एनालिसिस भी आपको करनी है। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्शनल वर्क और अनफोर्सिंग टास्क। ये देखिए, एक्सेप्शनल वर्क, कुछ ऐसे भी काम करने हैं एक्सेप्शनल, जो डिफरेंट हो, एलोटेड नहीं है, या एलोटेड के कैटेगरी में से हमको उसमें से कुछ ऐसे करने हैं जो नॉर्मली नहीं होते हैं। और अनफोर्सिंग टास्क परफॉर्म, कुछ ऐसे टास्क जो कि अनफोर्सिंग है, क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो वो भी चीजें इसमें आती हैं। तो 40% डज नॉट मीन ये एलोटेड वर्क। तो अगर परविंदर का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो केवल और केवल वहां पे मार्क्स में देखे जाएंगे, ये भी चीजें आ रही। तो इसलिए इन चीजों को भी हमको ध्यान रखना है कि जब हम इस 40% को क्लेम करने की बात करेंगे तो वी हैव टू सी ऑल दीज 4 कैटेगरीज, इनको हमको देखना है। उसके बाद बी आता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ये 30% वेटेज इसका है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब देखिए साहब कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, ये आएगा इसमें, जो कि पहले भी कवर हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा क्या एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे अंदर स्किल नहीं है तो चलेगा, अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं है तो चलेगा, क्योंकि हम उनको अक्वायर कर लेंगे। लेकिन एटीट्यूड अक्वायर नहीं होता है, एटीट्यूड कभी सिखाया नहीं जाता। एटीट्यूड हमारा शुरू से ही जो बनता है वो उसके बल पे हम चलते हैं, और एटीट्यूड ही हमारा फुलफिलमेंट होता है जिसपे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि हमारा एटीट्यूड वर्क के प्रति क्या है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। कई बार हो सकता है कि स्टाफ में या लोग कम है, आपका उस दिन जरूरत है कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन पे ज्यादा देखनी है। आपके इस फ्लोर में कोई नहीं है, आप हो, बगल में झगड़ा चल रहा है या कुछ हो गया, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो रही। तो जबकि है नहीं, क्लास आपकी है, बगल में क्या है कि वो शुभम की क्लास है और वो नहीं है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स आपकी भी हो रही है, क्योंकि आप बगल में हो, आपको वो नॉइज सुनाई दे रहा है। ठीक है, शुभम से बाद में पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके ऊपर भी आएगा। कम्युनिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि और बच्चों से नहीं, अपने आप में। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, हमारी वॉक आती है, टॉक आती है, हम किस तरीके से बात करते हैं, बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेशन है हमारा। डिसिप्लिन, हम हमारी पर्सनल लाइफ का क्या डिसिप्लिन है। कई बार हम थोड़ा सा मतलब फन मूड में आ जाते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ यानी ट्रैक हो जाते हैं, तो वो भी इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे कम्युनिकेट करो, सिचुएशन क्या है, कौन सी सिचुएशन है, किस तरीके से हमको वहां पे डील करना है। और सिचुएशन का मतलब यहाँ पे नहीं है ऐसा कि हम बिल्कुल एकदम फॉर्मल रहे, नो। इफ द सिचुएशन डिमांड्स इनफॉर्मल तो हमको इनफॉर्मल रहना। अगर फन की जरूरत है, सपोज वी आर इन अ पार्टी, तो वी आर एंजॉयिंग, नो प्रॉब्लम, एंड वी आर वेरी मच इनटू दैट लाइट कन्वर्सेशन आल्सो। लेकिन अगर हम कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमको एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसको, तो कम्युनिकेशन के लेवल भी बहुत है, उसमें भी हम बहुत मैंने कम्युनिकेशन पे पहले भी बात की थी, लेकिन आगे भी हम करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप डज नॉट मीन द कि प्रिंसिपल है या कोई इंचार्ज है या एग्जाम इंचार्ज है, नहीं। एवरीबॉडी इज द लीडर, हर आदमी लीडर है अपने आप में। जिसको भी, जो भी छोटा, जो हमारे एमटीएस हैं वो भी हमारे लीडर है, उनको भी काम करना है। अभी आपने देखा होगा इनमें से, कभी आप देखना है इनको काम करते हुए। वो जो राजा है ना, राजा, ही इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपीरियंस। वो कई बार उनको बताता है, नहीं नहीं ऐसा करो, ये करो, ये करना है। तो मतलब उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हो, स्टेट मैनेजर को तक सजेस्ट करता है कई बार, दो समटाइम हिज एडवाइस इज वेरी इमैच्योर, लेकिन ही सोच दैट, कि वो दिखाता है कि मुझे इसमें आता है और मैं इसको जानता हूं इस काम को करना, तो वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, लीड करते हैं। कैपेसिटी टू वर्क इन ए टीम विद टीम स्पिरिट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टीम में हम कैसे काम करें। ये पहले भी बात रही थी कि इंडिविजुअल तो हर आदमी अच्छा खेलेगा, लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं तो
आपने देखा होगा कि हमारी टीम में स्टार प्लेयर होते हैं, और मैंने पिछली बार भी बोला था कि तीनों फॉर्मेट में हम नंबर 1 है, रहे हैं, अभी भी फिर आ गए, लेकिन हम क्रूशियल जो मैचेस होते हैं वो जीत नहीं पाते, क्रूशियल टूर्नामेंट के फाइनल नहीं जीत पाते। कहीं ना कहीं वहां पे टीम की प्रॉब्लम होती है, टीम कोहेजन की प्रॉब्लम होती है, टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। वर्क हम सिंगल के लिए ना करके टीम के लिए करें। वो हमने गेट पे भी लगा रखा है, छोटे गेट पे, कि पहले हम इंडिविजुअल की बात ना करें, हम इंस्टीट्यूशन की बात करें। फिर हम इंस्टीट्यूशन की बात ना करें, हम कंट्री की बात करें या सोसाइटी की बात करें। तो हमको बिगर की तरफ जाना है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हायर होना चाहिए। कैपेसिटी टू अडहेयर टू टाइम शेड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइम शेड्यूल हमको दिया गया उसमें हम स्ट्रिक्ट रहें। कई बार हो जाता है कि कुछ अर्जेंसी आ जाती है, हम लोग लेफ्ट राइट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि नॉट एवरी टाइम। अगर हर समय हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इफ आई एम गेटिंग लेट एवरी टाइम तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बीसीसी मेरा फॉर्मूला है। बीसीसी का मतलब वो है ब्लॉकआउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक ब्लॉकआउट आता है, ब्लॉकआउट कहां आता है? जब मैं निकलता हूं तो श्यामलाल का जो फ्लाईओवर है वहां एक बैलगाड़ी वाला आता है। वो बैलगाड़ी वाला या तो मुझे स्टार्टिंग में मिलता है, या तो मुझे राइजिंग में मिलता है, या फिर टॉप में मिलता है, या टॉप, यानी वो मुझे कहीं ना कहीं मिलता है। द डे वी डू नॉट मीट, आइदर आई एम बिफोर द टाइम और आई एम आफ्टर द टाइम। यानी उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि ब्लॉकआउट मिला है तो आई एम इन टाइम, और अगर नहीं मिला है तो या तो हो सकता है 5-10 मिनट पहले निकल गया या लेट हो रहा हूं। एंड दैट इज वो उसकी कंसिस्टेंट। एक बैल रहता है, वो मतलब सुबह काम के लिए जाता है, वो बड़ा सा बैल है, लंबे सींग्स हैं, और बैठा रहता है अपना सारा ओढ़ ओढ़ के, एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, यानी कश्मीरी गेट की तरफ हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है हमारी वर्क की बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम फिर अपने काम को टारगेट नहीं बना। इंटरपर्सनल रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक दूसरे के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब डज नॉट मीन कि हमारा अपना ग्रुप है उसी में बहुत अच्छे, नहीं। आपको तो एक्सपेंड करना है। जैसे आपकी ट्री रूट्स होती है ना, ट्री रूट्स की तरह आपको एक्सपेंड करना है। और इंग्लिश में एक लेसन भी है जिसमें कि न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया कि वो ट्री रूट की तरह है। तो हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पे हमको काम करना है। ये चीजें सारी देखी जाएंगी 30%। मैनेजरियल स्किल, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं किसी चीज, माना फॉर एग्जाम्पल स्टाफ नहीं है, कम हो गए उस दिन, परसों हमारे पास यानी कल ही कम थे टीचर, सुबह कम हो गए। अब मैनेजर कैसे मैनेज करना है, यहाँ बुलाना भी था, थोड़ा पार्टी वार्टी भी कर रहे थे, तो हाउ टू मैनेज। कुछ लोगों ने देखा क्या चलो तुम वहां पे चले जाओ, ये कर लो। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट केवल और केवल प्रिंसिपल का काम नहीं है या हेड का काम नहीं है, मैनेजमेंट हर टीचर का, यानी एवरी टीचर इज लीडर, एवरी टीचर इज मैनेजर, सबको ये करना है। और इसमें आपकी 30% चीजें इसमें भी देखी जाएंगी। तो यहाँ आपका 30% ये असेसमेंट